सुप्रभात दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 12 के एक और इंपोर्टेंट टॉपिक में। आज अभिव्यक्ति और माध्यम का एक और इंपोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है समाचार। समाचार किस शैली में लिखा जाता है, समाचार होता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। खबर वही है जो ताजा हो और बड़े वर्ग को प्रभावित करे, जिसमें नवीनता हो और बहुत लोगों को प्रभावित करे। चलिए देखते हैं समाचार क्या है। प्रेरक सूचना और समय पर दी गई सूचना समाचार होती है। देखो, किसी घटना की रिपोर्ट ही समाचार कहलाती है। समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। चलिए इसको देखते हैं कैसे लिखा जाता है और इसमें कौन कौन से इसके तत्व हैं उनको समझेंगे। सबसे पहले आते हैं समाचार के 10 तत्व, देखते हैं फिर इनको डिटेल में समझेंगे। देखो, समाचार में नवीनता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, टकराव भी जरूरी है, अनोखापन भी जरूरी है, प्रभाव, बहुत से लोगों पर प्रभाव डाले जो, जन रुचि, लोगों की रुचि के अनुसार भी हो, महत्वपूर्ण लोग, कौन कौन से लोग इसको समाचार को पढ़ते हैं वो देखना है, पाठक वर्ग कौन है, युवा है, बुजुर्ग है या छोटे बच्चे हैं उनको देखना है, उपयोगी जानकारियां और नैतिक ढांचा सभी को मिला के तब समाचार तैयार होता है। चलिए एक एक को डिटेल से समझते हैं। अब सबसे पहला आता है हमारा नवीनता, समय, स्थान और प्रभाव। किस समय पर, किस स्थान पर क्या प्रभाव डालता है उसको समझेंगे। देखो, न्यूज में नवीनता होनी चाहिए, घटना ताजा होनी चाहिए, न्यू ही न्यूज बनती है, नई ही बात न्यूज बनती है। देखो कैसे, नई जानकारी मिलने पर पुरानी व ऐतिहासिक बात भी खबर बन सकती है। अब देखते हैं हमारा निकटता, लोगों के निकट भी होनी चाहिए। कैसे, देखो, लोग अपने करीब की घटनाओं को ज्यादा उत्सुक होते हैं उनमें जानने की। कौन कौन से, जैसे भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नजदीकी। अभी देखते हैं उन पर प्रभाव क्या डालती है, किन किन पर प्रभाव डालेगा समाचार। घटना से जितने अधिक लोग प्रभावित होंगे खबर उतनी ही बड़ी हो जाएगी। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अनोखापन। खबर में अनोखापन भी होना चाहिए, टकराव भी हो और खास लोगों तक पहुंचे भी। अभी देखो अनोखापन क्या है। देखो, किसी बच्चे ने किसी डॉगी को मारा तो खबर नहीं है, पर कोई अमीर इंसान एक डॉगी को प्यार करे तो खबर बन जाती है, न्यूज बन जाती है। वो देखो बिग न्यूज बन जाएगी। जो टकराव है वो न्यूज में हमें कब देखने को मिलता है उसको समझे। देखो, या तो खेल होगा या चुनाव, जब उन्हें टकराव होगा, हार जीत का फैसला होगा, तभी तो लोगों में उत्सुकता जागेगी हार जीत को जानने के लिए। अभी देखते हो महत्वपूर्ण लोग कौन से बताए गए हैं इसमें। देखो, बड़े नेता या अभिनेता की छोटी बात भी खबर बन जाती है। कैसे बन जाती है, देखो, शिल्पा शेट्टी के द्वारा स्वयं खाना बनाना भी मीडिया के लिए खबर बन जाती है। महत्वपूर्ण लोग कौन हो गए, जो रिच पर्सन है उनका। अब शिल्पा शेट्टी ने अपने घर पे खाना बनाया सेल्फ, तो वो भी न्यूज बन गई। घर पे खाना बनाती है ना, कोई नई बात तो है नहीं, पर शिल्पा शेट्टी ने खाना बना दिया तो न्यूज बन गई है। अभी देखो, यह पत्रकारिता की सीमा लांघता है, क्योंकि जो यहाँ सिर्फ इंपोर्टेंट आदमियों को ही दिखाया जा रहा है, इसलिए पत्रकारिता की सीमा को लांघ देते हैं। अभी देखो, सिस्टम और दर्शक, कौन सा सिस्टम है न्यूज का और कौन से दर्शक है उसके बारे में समझेंगे। जन रुचि, जन रुचि समझे, जन लोग रुचि, उसको समझेंगे। पाठकों के एक बड़े वर्ग की उत्सुकता रहती है। उत्सुकता क्या है, उनमें एक जानने की जिज्ञासा रहती है नई न्यूज जानने के लिए। अभी देखो, उपयोगी जानकारियां कैसी होती हैं उनको समझते हैं। रोजमर्रा की जरूरी सूचनाएं। देखो, पाठक वर्ग कौन सा है उसको समझते हैं। खबर पढ़ने वाले कौन है ये देखना पड़ता है। न्यूज जो भी तैयार करता है वो ये देखता है पाठक वर्ग कौन है। इसलिए अब देखते हैं संपादकीय नीति को, एडिटोरियल पॉलिसी क्या है। हर समाचार संगठन की अपनी नीति होती है और वो फिल्टर से छनकर आती है। अक्सर अमीर वर्ग की रुचियों को ध्यान में रखा जाता है ताकि आर्थिक फायदा हो। आर्थिक फायदा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कौन पाठक वर्ग कौन है, अमीर आदमी। अमीर है तो न्यूज को, न्यूज़पेपर को लेते हैं, तो क्या करते हैं, अमीर वर्ग को ही देखकर न्यूज छापी जाती है ताकि वे ज्यादा से ज्यादा आर्थिक फायदा हो सके। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। कहानी और समाचार में क्या अंतर होता है उसको समझते हैं। कहानी और कथा में क्लाइमेक्स लास्ट में होता है, जब कहानी या कथा खत्म होने वाली होती है। न्यूज में क्या होता है, समाचार में क्या होता है, क्लाइमेक्स सबसे महत्वपूर्ण होता है और वो सबसे पहले होता है। जब समाचार शुरू होता है तो क्लाइमेक्स स्टार्टिंग में ही होता है और समाचार में सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले बताई जाती है। चलिए आगे देखते हैं और क्या बताया है। तो आपको पता है समाचार किस शैली में लिखा जाता है। हम देखते हैं उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है। समाचार इसी शैली में लिखा जाता है, उसको समझते हैं क्या है ये। उल्टा पिरामिड शैली के अंदर सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बोलते हैं इंट्रो, आमुख या मुखड़ा, तीनों नाम इसी को बोलते हैं। किसको, सबसे पहले इंट्रो को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखे जाते हैं। दूसरा आता है हमारा बॉडी या क्लेवर, बॉडी या क्लेवर होता है दूसरा, और तीसरे पे होता है समापन। 3 भागों में बांटा गया उल्टा पिरामिड शैली को।
समाचार के 6 ककार के विषय में पढ़ेंगे। अभी देखो ये 6 ककार है, उनमें से 4 हैं जो सूचनात्मक होते हैं, जो तथ्यों पर आधारित होते हैं। कौन कौन से उनको समझते हैं? क्या, कौन, कहां और कब। जब कोई भी न्यूज होती है, क्या न्यूज है, कौन है उस न्यूज में, कहां पे है और कब घटित हो गई ये घटना, वो सब इंट्रो में आते हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये हमारे इंट्रो में आते हैं। अभी देखो विवरणात्मक और व्याख्यात्मक है, ये क्यों और कैसे होते हैं, ये हमारे बॉडी या समापन में एंट्री करते हैं। समाचार के 6 ककार यही हो गए। कभी कभी अपने महत्व के कारण कैसे और क्यों, देखो ये वाले जो दोनों हैं 5 और 6, कैसे और क्यों, ये इंट्रो में भी आ सकते हैं, क्योंकि कई बार न्यूज कैसी होती है, क्यों ऐसी घटना घट गई, कैसे घट गई, तो वो भी कई बार महत्वपूर्ण होने के कारण वो इंट्रो में आ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।